नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है। यहाँ पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं और उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी कड़ी में हमने बात की थी क्लास 10th के मैथ की, और क्लास 10th के मैथ के कुछ चैप्टर जो हमने कंप्लीट किए थे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किए गए थे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम में हमें कुछ चीज़ें पहले हम जानते भी हैं और आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, बहुत धीरे धीरे हम उन चीज़ों को सीख रहे होंगे बेहतरीन ढंग से। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनको नेचुरल नंबर्स। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो मतलब चीज़ों को गिनने के लिए यूज की जाती हैं। वो संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चीज़ों को गिनने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने कुछ पुस्तकें पड़ी हैं, कुछ किताबें पड़ी हैं, मैं उनको गिनूंगा तो आप कैसे गिनेंगे भाई? गिनेंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप उन किताबों को गिनने वाले हैं। तो ये जो गिनती आपने कहाँ से शुरू की? आप कहोगे कि भैया 1 से शुरू की। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी यही होती हैं जो हमने यहाँ पे बोला कि भी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आप कहोगे जी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डैश 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 डैश, ये आपकी सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं समझ आई। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, आपसे सवाल किया जाए कि भाई जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे सर जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपसे पूछा जाए क्या 1.5 प्राकृतिक संख्या है, आप कहेंगे कि भैया 1.5 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए 2/3 सर क्या प्राकृतिक संख्या है, आप क्या कहेंगे? भाई प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात आई समझ में? क्या कहना हम चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 होगी, 1 के बाद सीधे 2 होगी, 2 के बाद सीधे 3 होगी, 3, इनके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या आपको नहीं मिलेगी। आपसे एक सवाल किया जाए कि भैया 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होती है, आप मना कर दोगे कि भाई कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो 1 या 2 हो जाएगी, 2 के बाद 2 और 3, आपकी 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं आपको समझ आई होंगी, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इन चीजों को आप याद कैसे रख सकते हैं? जैसे अगर हमने कहा प्राकृतिक संख्याओं की हमने चर्चा की, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक का मतलब आप किससे लगा सकते हो भैया? प्रकृति। ठीक, प्राकृतिक का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकृति। और प्रकृति, प्रकृति का मतलब जो चीजें भगवान ने बनाई हैं, और जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं वो भगवान हमेशा पूरी चीज़ें बनाएंगे, आधी चीज़ें तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे कहीं पंछी उड़ रहे हैं तो आपने ऐसा तो नहीं सुना होगा कि आधे तोते उड़ रहे हैं। ठीक है, आधा तोता उड़ रहा है या 1.2 तोते उड़ रहे हैं। तोते या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। ठीक है, और अगर हम उनकी गिनती भी करेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4, 4 तोते उड़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे इन संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं आपकी जीरो से स्टार्ट नहीं होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक, दूसरी बात हमने कही कि प्राकृतिक संख्याएं क्या दशमलव वाली संख्याएं तो होती हैं, मतलब 1.5 जो है प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, आप कहोगे नहीं। क्या 1.2 प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, आप कहोगे जी नहीं हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि भगवान जो भी चीजें बनाता है वो पूरी बनाता है, और अगर हम उनको गिनेंगे तो वो भी हमारी इस तरीके से गिनी जाएंगी। ठीक है, आपसे जैसे बचपन में अगर आपसे पूछा जाए, बचपन से आपसे कहा जाता है कि भैया गिनतियां सुनाइए, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो करोगे। काउंटिंग्स आपसे अगर सुनी जाती हैं तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 सुनाओगे, तो वो सारी की सारी जो संख्याएं आएंगी वो आपकी जो आपने बचपन में याद कर रखी हैं। आपने कौन सी याद कर रखी हैं? प्राकृतिक संख्याएं याद कर रखी हैं। ठीक है, एक बच्चे का सवाल था कि सर हमने तो 1 से 100 तक ही गिनती याद कर रखी थी। ठीक है,
1 से 100 तक ही गिनती याद कर रखी थी, जैसे 99, 99 के बाद 100, हमको तो इतनी बचपन में याद कराई जाती थी। तो क्या यही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भैया प्राकृतिक संख्याएं 100 तक होती हैं। आप क्या कहोगे? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाती हैं? ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी ये होती हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम चर्चा कर रहे होंगे किसकी? पूर्ण संख्याओं की चर्चा कर रहे होंगे। ठीक, अब हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं समझ आ गई होंगी। अब हम प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं की। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं इन्हें अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, होल नंबर्स। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता था अंग्रेजी में, और इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? आप कहोगे ना, आप कहोगे सर इसमें एक तो पूर्ण संख्याएं 0 हो जाएगी प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं, 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप जानते ही हो, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ रखी हैं, 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ज़ीरो आपका क्या हो जाएगा? 0 तो आपका 0 ही है यहाँ पे, प्लस प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्याएं 1 होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं और 5 होती हैं। ठीक है, और डैश 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 इस तरीके से आपकी अनंत तक चली जाती हैं। क्लियर है इतना? तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपकी 0 से शुरू होंगी और 0 1 2 3 कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक हो जाएंगी। अच्छा, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो जैसे अगर मैंने कहा दशमलव वाली संख्याएं, 1.2 कहा या 0.5 कहा, तो वो इन संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4, इस तरीके से। ठीक, आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं की बात की, प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ी, तो ऐसा समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में हमने पहले 0 नहीं लिखा, तो मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई इनके परिवार में किसकी कमी है? 0 की कमी है। तो जैसे ही इनके परिवार में 0 ऐड हुआ तो इन्होंने अपने आप को क्या कह दिया? इन्होंने कहा कि हमारा जो परिवार है अब क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। तो हम पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। हमारे पास पहले 0 की कमी थी, अब 0 भी आ गया, तो हमें ऐसा लग रहा है हमारा परिवार पूर्ण हो गया है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, पूर्ण संख्याएं याद हो गई। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? आपकी 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं। इसके अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं के बाद, अगर हम चर्चा करें किसकी, फिर आते हैं आपके पूर्णांक संख्याओं की। ठीक है, पूर्णांक की बात करते हैं हम। ठीक, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलेंगे भैया? इंटीजर्स बोलेंगे। अंग्रेजी में इन्हें किससे बोलते हैं? इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक, पूर्णांक आपके क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, फिर हमने कहा पूर्ण संख्याओं के बारे में, तो हमने कहा 0 1 2 3 4 5। अब इनके परिवार में थोड़े से नेगेटिव लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही लोग नेगेटिव होंगे, ठीक, ये तो 0 1 2 3 4 5 अगर मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये सारी की सारी क्या है? आपने सबसे पहले पढ़ा सर, ये तो आपने प्राकृतिक संख्याएं लिख दी। ठीक है, ये आपने क्या लिखा? प्राकृतिक संख्याएं लिख दी। मैंने कहा इसमें अगर 0 और ऐड कर दो, तो बोले अब क्या हो गया? बोले सर अब पूर्ण संख्याएं हो गई। अब क्या हो गई? ये पूर्ण संख्याएं हो गई। मैंने कहा अब इसमें आप क्या करो? इसमें नेगेटिव नंबर्स लिखना और शुरू कर दो। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया? नेगेटिव नंबर्स लिखना शुरू कर दिया, और ये कहाँ तक जाते हैं? ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स, आपके ये जो नंबर्स हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? पूर्णांक में आ जाएंगे। ठीक है, पूर्णांक आपके माइनस इनफाइनाइट से आ रहे हैं, -4 -3 -2 -1। ठीक है, फिर आपका 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये जो अंक हैं वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो पूर्णांक में आपके ये नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर मैं इन्हीं नंबर्स की बात करूं, मैंने किन नंबर्स की चर्चा करनी है? 1 2 3 4 5।
तो आप कहोगे सर ये तो इन्हें बोल दोगे आप धनात्मक पूर्णांक। क्या बोल दोगे भैया? धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हें क्या कहेंगे हम? धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। और यही जो धनात्मक पूर्णांक हैं, यही जो धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या मैं इन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोल सकता हूं या नहीं? इन्हीं को मैं और क्या बोल सकता हूं भैया? प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकता हूं। क्या हो जाएंगी ये? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी या फिर नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स। आपकी चाहे ये धनात्मक पूर्णांक हो या फिर जो प्राकृतिक संख्याएं हो, वो एक ही बात है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 यहाँ से। और अगर आप कहाँ से शुरू करते हो? अगर आप यहाँ से 0 से शुरू करते हो, इस साइड को जा रहे हो, 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये जो संख्याएं हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये जो संख्याएं हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे ही इनके परिवार में, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएंगी आपकी? ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी या फिर होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करें, अगर ये नेगेटिव नंबर्स की बात करूं, इन नेगेटिव नंबर्स की मैं चर्चा करूं, तो यहाँ तक की बात करूं, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे या ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक का मतलब माइनस आगे लगा होता है। हर पूर्णांक के आगे अगर माइनस लग जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे भैया? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है पॉजिटिव, ये जो पूर्णांक होते हैं वो क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि ये भैया ऋणात्मक पूर्णांक। 0 प्लस धनात्मक पूर्णांक आपके क्या होते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। सर 0 के आगे कोई साइन लग सकता है? 0 प्लस का होता है या माइनस का होता है? तो हम कहेंगे भैया जो 0 होता है ना, वो एक उदासीन संख्या है, ना तो इसके आगे प्लस का साइन लगेगा, ना ही इसके आगे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई होंगी। क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या आपने पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये आपने जाना। और आपने जाना कि पूर्णांक आपके क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। क्लियर है इतना? प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ी, पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ी, पूर्णांक हमने पढ़े, फिर हमने धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और ये सारी चीज़ें पढ़ ली। पूर्ण संख्याएं हमने फिर उनमें से जाना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हमारे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक होगा परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या रहने वाला है हमारा अगला टॉपिक? परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं या फिर इन्हें अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं भाई? रेशनल नंबर्स। इन्हें हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जब भी आपसे पूछा जाए, आप ये 3 पॉइंट बताओगे हर किसी को। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहोगे? सर Q जो होता है ना, वो 0 के बराबर नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट क्या बताओगे? तीसरा पॉइंट आपका क्या बताओगे? सर जो P और Q होते हैं ना, वो किससे संबंधित होते हैं? पूर्णांक से संबंधित होते हैं। मतलब वो आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाएगा सर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहोगे सर परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात आप कहोगे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होता। और P और Q जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? पूर्णांक। मतलब P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए। इतनी बातें आपको बतानी है। ठीक है, क्योंकि क्यों हम ये 3 बातों की बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई 2 बातों की चर्चा हर कोई करेगा आपसे, P/Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर आपसे पूछ लिया जाए P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अगर आप ये तीनों के तीनों पॉइंट किसी को बताते हैं तो वो समझ जाएगा इस बच्चे को पूरी तरीके से परिमेय संख्याओं के बारे में पता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में आप क्लास 10th में और भी बेहतर तरीके से सीखोगे जब आप शांत और अशांत के आधार पर, मतलब दशमलव संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे होगे। फिलहाल आपको ये चीज़ें सीखनी है। परिमेय संख्याएं आपकी P/Q के रूप में होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है,
इतनी बात आई समझ में। तो बोले सर एग्जाम्पल भी बता दीजिए, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। हमने कहा जी एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल आपका हो 1/2, 1/2 भाई फुल प्लेट मतलब एक होता है पूरा, और ये क्या है आपका हाफ प्लेट है 1/2, आधा। 1/2 को हम क्या बोलेंगे, आधा बोलेंगे। 1/2 आपका क्या हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलेंगे, ठीक, आधा बोलते हैं। अच्छा एक आपका, अब आप देखोगे सर इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, हाँ जी परिमेय संख्या। क्यों, p/q के रूप में लिखा है, देखो p/q के रूप में लिखा है। q 0 के बराबर तो नहीं है, हमने कहा नहीं नहीं, देखो नीचे है ना, नीचे वाले को आप q बोलते हो और q तो 2 के बराबर है, 0 के बराबर कहाँ है। दूसरा ऊपर वाला देखोगे तो बोले ऊपर वाला क्या है, p 1 के बराबर होगा। तो 1 और 2 होगी p और q की वैल्यू, और 1 और 2 क्या होते हैं आपके, पूर्णांक होते हैं। ये वाली बात आपको अब समझ आ गई होगी। आपसे पूछा जाए ना, आपसे पूछा जाए सर आप बताइए क्या माइनस का 4/5 पूर्णांक संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। भाई देखो ये p/q के रूप में है, आप कहोगे सर हाँ p/q के रूप में तो है, ऊपर नीचे लिखा तो है, अंश और हर के रूप में लिखा तो है। दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जो नीचे जो चीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं, q, क्या वो 0 के बराबर है। आप कहोगे नहीं सर वो तो 5 के बराबर लिखा है, ठीक है। आपने कहा भी p कितने के बराबर है, तो बोले p -4 के बराबर। और देखो -4 भी आपका एक पूर्णांक होता है और 5 भी आपका एक पूर्णांक होता है। तो आपको ये वाली बात अब समझ आ गई होगी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा आपसे मैं एक सवाल करूं, मैं कहूं कि भाई परिमेय संख्या, आप ये बताइए क्या जो 7 है क्या ये परिमेय संख्या है। ये जो 7 मैंने यहाँ पे लिखा, क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक। तो आप कहोगे सर ये प्राकृतिक संख्या तो है, हमको पता है 1 2 3 4 5 6 7, हमको पता है सर ये पूर्ण संख्या भी है, 0 से शुरू करोगे तब भी आपका 7 आएगा। आपको पता है ये सर पूर्णांक में भी आएगा, लेकिन परिमेय संख्या में तो a/b के रूप में लिखते हैं या फिर p/q के रूप में लिखते हैं। तो अगर मैंने इसके नीचे देखो, हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं नहीं, बताओ, इसके नीचे 1 प्रेजेंट करा दो, ठीक। अपॉन में 1 लिख सकते हैं नहीं, किसी को भी 1 से भाग कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसके नीचे हमने जो 1 लिखा, 1 को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि भाई ये क्या है, 1 हर किसी के नीचे आ जाएगा, हर किसी की हेल्प करेगा, किसी का हर नहीं होगा, उसके लिए 1 बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि भाई भगवान एक है, ठीक, भगवान एक है, हम अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, भगवान एक है। तो यहाँ पे वो केस अलग है, और यहाँ हम किसकी चर्चा करते हैं, हम यहाँ पे एक की चर्चा कर रहे हैं। हमारा मैथ के लिए ये वाला एक जो है वो भगवान का काम करेगा। जिसके नीचे कोई नहीं होगा उसके नीचे आप इन भगवान जी को प्रेजेंट करा दोगे, उनके नीचे ये चले आएंगे, ठीक है। तो 7/1 आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या कैसे हो गई भी, p/q के रूप में हो गए। p और q आपके क्या होना चाहिए, P आपका 7 है और Q आपका क्या है, 1 है। क्या देखो अब इस डेफिनेशन से मिलाओ, p/q के रूप में है, आप कहोगे सर p/q के रूप में है। Q 0 के बराबर तो नहीं है, आपने कहा सर Q तो 1 के बराबर है, ठीक। आपने कहा P और Q पूर्णांक है, तो आप कहेंगे कि भैया देखो 7 भी है और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो भाई ये क्या है आपके पूर्णांक भी है। इतनी बात आई समझ में। तो आपको ये वाली बात अब समझ आ गई होगी कि भाई इस बात के आधार पर हमने 7 लिखा, एक 3 पॉइंट आप नोट बना के डाल सकते हैं। क्या नोट बनाएंगे, नोट बना के डाल सकते हैं क्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं, पहला सवाल पहला मतलब पॉइंट हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, इसका क्या मतलब है, एक बार फिर से समझ लेते हैं भी। सभी प्राकृतिक संख्याएं, आप क्या करो, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक बार लिख दो। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5, और आगे हम इस तरीके से बढ़ गए। क्लियर है इतना। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये होती हैं। क्या हम इनके सबके नीचे भगवान जी प्रेजेंट करा सकते हैं या नहीं, बताओ, ठीक है। सबके नीचे कौन आ जाएगा, 1। क्लियर है इतना, सबके नीचे 1 आ जाएगा, तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी,
प्राकृतिक सॉरी हाँ परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि आपने इनको किसके रूप में लिख दिया, p बटा q के रूप में लिख दिया। और किसी के नीचे भी q 0 के बराबर नहीं आ रहा है, किसी के नीचे भी 0 नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 किसी के भी नीचे नहीं होगा। और p और q आपके ये क्या है, ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखोगे, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मैं कहूँ कि भी दूसरा पॉइंट स्टार बना के लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्याएं भी आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। कैसे हो गई भाई सभी पूर्ण संख्याएं, सारी की सारी एक बार पूर्ण संख्याएं लिख लो। लो भाई सारी की सारी पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं। 0 है, 1 होता है, पूर्ण संख्याएं यही तो होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट के नीचे। और इन सब के नीचे हम क्या 1 प्रेजेंट नहीं करा सकते, आप कहोगे जी बिल्कुल 1 तो सबके नीचे आ जाएंगे, भगवान जी जो ठहरे एक तो सबकी हेल्प करेंगे, ठीक है, जिसका कोई नहीं होगा उसके कौन होगा, भगवान, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऊपर कंधे पे बिठा रखा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हम एक और बात लिख सकते हैं, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या मतलब हुआ इसका, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। तो हमने कहा जी आप एक काम करो, आपको पूर्णांक तो पता होंगे ना, आप सारे के सारे एक बार पूर्णांक लिख लो। लो भाई हमने लिख दिए सारे के सारे पूर्णांक। हमने कहा हमको तो अभी बताया गया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी उनमें आता है, लेकिन 0 के आगे प्लस या माइनस कुछ नहीं लगता। और 1 2 3 4 5 ये सब आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। क्लियर है इतना, ठीक। हमने कहा क्या इनके नीचे आप, ये इन्होंने कहा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या बनाने के लिए आप इनके नीचे क्या कर सकते हो, क्या 1 लिख सकते हो। आपने कहा 1, इसके नीचे 1, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो भगवान जी हैं और कहीं भी प्रेजेंट हो जाएंगे, किसी के भी नीचे 1 आ जाएंगे, किसी का भी सहारा बन के खड़े हो जाएंगे। क्लियर है इतना। तो ये हमने सबके नीचे क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब सबके नीचे 1 लिख दिया तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो संख्याएं हो गई वो क्या बन गई, परिमेय संख्याएं हो गई। क्यों, क्या सभी, आप खुद देखो, क्या सभी की सभी संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं लिखी हैं। आप कहोगे सर p बटा q के रूप में सारी की सारी संख्याएं लिखी हैं, सही बात है। क्या कहीं भी q के नीचे आपने 0 लिखा है, तो आप कहोगे सर q 0 के बराबर नहीं है, q तो सब में 1 के बराबर है, ठीक है। हमने कहा क्या p और q सभी के सभी पूर्णांक हैं या नहीं, p और q पूर्णांक हैं या नहीं। आप कहोगे सर q की जगह पे तो हर जगह 1 लिखा है और 1 आपका पूर्णांक होता है और ऊपर वाली संख्याएं तो खुद ही पूर्णांक हैं। तो ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी, इसका मतलब ये सभी की सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो हमने क्या जाना, हमने जाना जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय होती हैं, जितनी पूर्णांक होते हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये सब परिमेय संख्याओं के ही पार्ट हैं। इतनी बात आई समझ में। अब देखो इसके बाद की अगर हम चर्चा करें, अगर मैंने अब एक क्वेश्चन में यहां से पूछ लूं, मैंने कहा सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक लाइन मैंने और लिखी, मैंने कहा सभी
प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ इन दोनों बातों में से कौन सी वाली बात सही है, ठीक है, या फिर दोनों सही हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, या फिर दोनों ही सही हैं, आपको ये बताना है। तो आपने देखा सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या है, सबसे पहले सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख लो भी, सभी प्राकृतिक संख्याएं। अभी हमने ऊपर भी किया था, यही वाली चीज हमने ऊपर देखी थी या नहीं। तो आप कहोगे भी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सबके नीचे क्या करोगे, 1 प्रेजेंट करा सकते हो। आपने कहा हाँ जी करा सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या बन गई। तो आप कहोगे सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये वाली बात अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी, मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक, अगर हम यहाँ पे आ जाएं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं मतलब सभी परिमेय संख्याएं, आपने कहा भाई, आपने एक एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहला ही एग्जाम्पल दिया था 1/2। तो सभी परिमेय संख्याएं आपने यहाँ पे लिख दी। सभी परिमेय संख्याएं यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने फिलहाल 1/2 लिख दी। बोले सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आप कहोगे प्राकृतिक संख्याएं 1/2 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या तो या तो 1 होगी या 2 होगी। तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्लियर है इतना। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये वाली बात सही है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कुछ परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये वाली बात हम सही कह सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, सभी परिमेय संख्याएं। तो ये वाली बात आई समझ में, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और ये वाली बात गलत है। और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करें, इसके बाद हम बात करें। मैंने लिखा, आपसे एक सवाल किया गया कि भी बताओ सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आपने कहा सर प्राकृतिक संख्याओं का मतलब, तो आपने बताया 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप 10 लगा दो, अनंत तक जाएंगे भी। पूर्ण संख्याएं हैं क्या, तो हम कहेंगे इनमें बस 0 की कमी है, 0 और होता तो पूर्ण संख्याएं बन जाती। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही बात इन्हें कह दोगे कि भी ये वाली बात जो है बिल्कुल आपने सही लिखी है। ठीक है, इसके बाद अगर हमने कहा सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्णांक होते हैं। तो आप क्या कहोगे भैया, सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब हो गया। आप कहोगे सर सभी प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये क्या पूर्णांक है, तो आप कहोगे कि भैया पूर्णांक में तो आपका 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि भाई सभी प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक भी होती हैं। क्लियर है इतना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट। आपसे पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं सर। पूर्ण संख्याएं तो ये होती हैं 0 1 2 3 4 5।
क्या सब प्राकृतिक सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या ये सब प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? तो आप कहोगे सर सिर्फ जीरो छोड़ दो। अगर आपने ये वाली बात कही होती ना कि जीरो को छोड़ के और सारी प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो मैं सही कह देता। लेकिन आपने क्या लगा दिया यहाँ पे? सभी लगा दिया। और सभी लगा दिया तो भाई जीरो तो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बस इतनी सी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? ये असत्य बात हो जाएगी, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हम कहेंगे ये वाली बात आपकी क्या है? गलत है। ठीक है। अब अगर मैंने कहा सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। ठीक है। देखो सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल में भी है आपके ऐसा एक क्वेश्चन। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, हमको ये बताना है। तो हमने कहा सभी पूर्ण संख्याओं का मतलब तो भैया जीरो, सभी पूर्ण संख्याएं आप ऐसे लिखोगे। ठीक, सभी पूर्ण संख्याएं आपकी इस तरीके से हो जाएंगी। और सभी पूर्ण संख्याएं अगर आपने यहाँ पे लिखी पूर्णांक होते हैं, तो सर आप कहोगे सर पूर्णांक तो अभी इसमें -1 -2 -3 इधर और बढ़ा दोगे तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। मतलब ये वाली बात आपने बिल्कुल सही लिखी है, कोई गलत बात यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे चले, हमने कहा सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बोले सर आपने ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट लिखाए थे ना, 3 नोट डाल के ये वाली बात लिखवाई थी, ये तो उनमें भी लिखा होगा, लिखाया था या नहीं? सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं ये हमने लिख दी 0 1 2 3 4 5 6। सभी पूर्ण संख्याओं का मतलब आपने क्या लिखोगे भैया? ये लिखोगे या नहीं? सभी पूर्ण संख्याएं आपकी हमने यहाँ पे लिख दी। क्या इसके नीचे आप 1 प्रेजेंट नहीं करा सकते? आप कहोगे कि भाई ये तो भगवान जी हैं और कहीं भी प्रेजेंट हो जाएंगे, कहीं किसी के भी नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? P/Q के रूप में हो जाएंगी। Q 0 के बराबर नहीं है, Q तो सब में 1 के बराबर है। और P और Q दोनों के दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, क्योंकि Q की जगह पे तो 1 है और 1 पूर्णांक है, और P भी क्या है आपका? पूर्णांक है। सारी की सारी संख्याएं अभी आपने यहाँ लिखा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी तो होती हैं, तो आप कहोगे 0 1 2 3 4 5 6 भी क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वाली बात समझ आ गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें कि भाई सभी अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात पहले हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई सही का निशान लगा दो कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सभी पूर्णांकों के बारे में। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक हम लिख लेते हैं पहले प्राकृतिक संख्याएं। हम अगर ये वाली बात लिखें सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो आप कहोगे सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या ये वाली बात सही है? तो आप कहोगे सभी पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? सभी पूर्णांक का मतलब तो आपका डैश -∞ से चले आइए, -5 भी होगा, -4 भी होगा, -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 होगा, और फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर डैश डैश डैश, इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। तो आप देखोगे सभी पूर्णांक आपने यहाँ पे लिख दी। क्या ये सब प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याएं तो ये नजर आ रही हैं 1 2 3, यहाँ से इधर की तो सब प्राकृतिक संख्याएं, क्या इधर की हैं? बोले नहीं, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमने कहा सभी पूर्णांक होने चाहिए। तो आपके जो नेगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो इसलिए ये वाली बात आप क्या कह दोगे कि भाई ये वाली बात जो आपने यहाँ पे लिखी है वो बिल्कुल गलत लिखी है। ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, कैसे समझना है इन चीज़ों को। मैं हर एक पॉइंट को बारीकी से क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने कहा सभी पूर्णांक
सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखो करते कैसे हैं इन चीजों को, कैसे हम टैकल करेंगे। सभी पूर्णांक का मतलब क्या हो गया भैया, पूर्णांक का मतलब हमको पता है। पूर्णांक अभी आपने बताया निगेटिव भी होते हैं पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और इनमें जीरो भी आता है और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बोले सर पूर्ण संख्याएं तो यहाँ से यहाँ तक की होती हैं, यहाँ से इधर की संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से इधर की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या ये भी पूर्ण संख्या है? आप कहोगे सर ये तो पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमने ऊपर बात लिखी है वो कैसी है? बिल्कुल गलत बात है, सही बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था सभी पूर्णांक होने चाहिए, जबकि उसमें कुछ ही पूर्णांक की बात की गई है, कुछ ही पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी नहीं। ठीक है, अगली चीज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमने कहा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। सभी जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रवीण, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो सभी पूर्णांक हैं वो आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। आप सभी पूर्णांक, आपने कहा जितनी भी पूर्णांक संख्या है एक बार लिख लीजिए भैया। आपने लिखा माइनस इनफाइनाइट से चले आइए और कहाँ तक चले जाइए, आपके ऋण पूर्णांक भी होते हैं। आपने कहा आपका 0 1 2 3 और ये सारे के सारे इस तरीके से। क्या इनके नीचे आप 1 प्रेजेंट करा सकते हो? क्योंकि परिमेय संख्याएं किस फॉर्म में होती हैं? तो आप कहोगे जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो तो P बटा Q के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और सबके नीचे अगर आप 1 लिख दोगे, सबके नीचे क्या हो जाएगा? 1 लिख दोगे, 1 प्रेजेंट करा सकते हो, तो इसका मतलब ये किस में बदल गई? परिमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में होती है। Q 0 के बराबर नहीं है, किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और P और Q आपके पूर्णांक हैं। यहाँ पे नीचे तो Q की जगह पे तो केवल 1 1 1 होंगे, तो Q तो 1 है, तो 1 भी आपका पूर्णांक होता है और ऊपर वाले तो सब पूर्णांक हैं ही। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। उम्मीद है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो चीज़ हम चर्चा करने वाले हैं, अब ये चीज़ें आ गई समझ में, तो ये कुछ पॉइंट थे। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं या फिर इस तरीके से आप इनको ध्यान से समझ सकते हैं, इन चीज़ों को इस तरीके से लिख के समझ सकते हैं। ठीक है, अगला जो है एक पॉइंट और, अगर मैंने कहा सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे भी? आप कहोगे सभी परिमेय संख्याएं, हमें तो भाई आपने एग्जाम्पल दिया था 1/2 वाला, 1/2 ले लो। क्या 1/2 पूर्णांक होता है? तो आप कहोगे सर ये पूर्णांक संख्या, ये सारी की सारी संख्याएं हमने लिख तो रखी है, कहीं 1/2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये वाली बात आपकी गलत है। ऐसे ही हम सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो उसमें भी हम यही बात कहेंगे, 1/2 लिख के चेक कर लेना भाई। 1/2 तो परिमेय संख्या होती है, P बटा Q के रूप में होती है, और 1/2 आपकी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं या तो 0 1 2 3 पूरी पूरी होती हैं, अपॉन में नहीं होती। इतनी बातें आ गई होंगी अब समझ में। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे कहा जाएगा कि भाई एक काम करो, 1 और 2 के मध्य स्थित प्राकृतिक संख्याएं बताइए। ये सवाल है। ठीक है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 1 और 2 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो आप कहोगे सर
प्राकृतिक संख्याएं तो आपकी ये होती हैं, एक होती है, फिर दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा और फिर पाँच होगा। एक और दो के बीच, एक और दो तो यही हुए और इन दोनों के बीच में तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती। तो आप कहोगे एक और दो के मध्य 0 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सवाल को मैंने चेंज कर दिया, एक और दो के मध्य मैंने कहा स्थित पूर्ण संख्याएं बताइए कितनी हो जाएंगी। तो आप कहोगे एक और दो के मध्य स्थित पूर्ण संख्याएं भी सर 0 हो जाएंगी। ठीक है, 0 होंगी, 0 होंगी। ठीक है, एक और दो के मध्य स्थित प्राकृतिक संख्याएं आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर एक भी नहीं होगी, कोई संख्या आपकी नहीं होगी, 0 होंगी। हमने कहा एक और दो के मध्य स्थित प्राकृतिक की जगह अब मैंने प्राकृतिक कारक क्या लिख दिया, पूर्ण संख्याएं लिख दिया। आपसे पूछा जाए कि भैया पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी एक और दो के मध्य, आप कहेंगे सर पूर्ण संख्याएं, आपने कहा था कि बस इसमें 0 और जोड़ दो तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो एक और दो के मध्य भी कोई पूर्ण संख्या नहीं होगी। आपसे पूछा जाए कि भैया एक और दो के मध्य स्थित पूर्णांक संख्याएं बताइए, पूर्णांक संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी। आप कहोगे एक और दो के मध्य कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ठीक है, एक और दो इन्हें क्या बोला जाएगा, एक और दो, ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी, क्रमागत। ठीक है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं भी बोल सकते हैं और क्रमागत पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक और दो क्या है आपकी क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब एक के बाद जस्ट इसी का नंबर है और इनमें एक एक जोड़ के, ठीक है, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या आपको चाहिए तो अगली प्राकृतिक संख्या चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने एक संख्या रेखा खींची, ठीक, संख्या रेखा पर आपको पता है ये 0 है, आप यहाँ पे क्या बोलोगे -1, ये -2 और ये -3 और ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इधर 1 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ और यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ। तो ये सारे के सारे पूर्णांक हो जाएंगे संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा पर अगर मैं दाईं तरफ चलूंगा, दाईं तरफ चलूंगा मतलब +1 करूंगा। ठीक है, पूर्णांकों के लिए अगला पूर्णांक लेने के लिए -3 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहोगे -3 में 1 ऐड कर दोगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, -2 पे। आप कहाँ पे पहुँच गए, -2 पे। फिर मैं 1 + 1 करूंगा तो कहाँ पे पहुँच जाऊंगा मैं, -1 पे। -1 में फिर मैं 1 ऐड करूंगा, -1 पे पहुंच गया। -1 पे फिर 1 ऐड करूंगा तो मैं 0 पे पहुंच जाऊंगा, 0 में फिर ऐड करूंगा 1 तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, 1। तो मतलब मैं जब भी दाईं तरफ चलूंगा संख्या रेखा पर, जब भी मैं दाईं तरफ चलूंगा संख्या रेखा पर तो क्या हो जाएगा, एक एक ऐड करके जाना है और मुझे अगला पूर्णांक मिल जाएगा या अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। अगर प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा करूंगा तो 1 से आगे को चलूंगा, पूर्ण संख्याओं की चर्चा करूंगा तो मैं 0 से इधर की ओर चल रहा हूँगा और अगर मैं पूर्णांक की बात करूंगा तो मैं निगेटिव में कभी भी दाईं तरफ चलूंगा, इस साइड से मैं कभी भी दाईं तरफ चलूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे +1 ऐड करने पे अगली पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बाईं तरफ चलूंगा, बाईं तरफ का मतलब मुझे क्या करना है, 3 में से 1 घटाना पड़ेगा तो मुझे इधर जाने पे -1 करना पड़ेगा और जबकि इधर आने पे मुझे +1 करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, आपसे पूछा जाए 1 और 2 के मध्य स्थित प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं की तो हमने चर्चा कर ली। अब हमने इसके बाद पढ़ी थी परिमेय संख्याएं। 1 और 2 के मध्य स्थित परिमेय संख्याएं सर बता दीजिए कितनी होती हैं। तो हम कहेंगे 1 और 2 के मध्य, इस 1 और 2 के मध्य स्थित परिमेय संख्याएं कितनी हैं। तो आप कहोगे सर 1 और 2 के मध्य स्थित परिमेय संख्याएं अपरिमित हो जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी, अपरिमित, कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं कह सकते हो आप, अनंत परिमेय संख्याएं यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया अनंत परिमेय संख्याएं हो जाएंगी इनके बीच में। ठीक है, 1 और 2 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, आप कहोगे सर 1 और 2 के मध्य तो अनंत परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, आइए इस बात पर एक चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1/2, 1 और 2 के मध्य, आपसे ये सवाल किया गया है, यहाँ पे लिखो भाई 1 और यहाँ पे लिखो 2, इन दो के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमने कहा जब भी परिमेय संख्या निकालना हो ना, जब भी आपको परिमेय संख्या निकालना हो, परिमेय संख्या निकालना हो या बीच की संख्या निकालना हो, जैसे मैंने कहा 1 और, जैसे मैंने कहा 1 और 6 के बीच में कितनी 7 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 1 और 7 के बीच में कितनी परिमेय मतलब कितनी संख्याएं आएंगी, परिमेय संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूं,
कितनी संख्याएं आएंगी, सिर्फ मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, कितनी संख्याएं आएंगी 1 और 7 के बीच में, या फिर आप ये कह सकते हो 1 और 7 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। तो हम कहेंगे भाई 1 और 7 के बीच के, या फिर इनके बीच का नंबर हमें पता करना है। 1 और 7 के बीचों बीच वाली संख्या बता दो। आपसे ये कहा जाए 1 और 7 के बीच वाली संख्या बता दो, तो आप क्या कहोगे, 1 प्लस 7। 1 में 7 जोड़ो और कितना कर दो भैया, 2 से भाग कर दो। तो आप कहोगे 1 में 7 जोड़ा जी 8 हो जाएगा, और 8 को अगर आपने 2 से भाग किया कितना आ जाएगा, 4। तो इनके बीचों बीच की जो संख्या हो जाएगी ना, 4 हो जाएगी। हमने कहा कैसे भैया 4 कैसे हो जाएगी, तो आप कहोगे ना 1 और गिनती लिख लो भाई, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आ जाएगा। यहाँ भी बीच में 2 है, यहाँ भी बीच में 2 है। 1 और 7 के बीचों बीच वाली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 4 हो जाएगी। तो हमने कैसे जोड़ा भाई, जो 2 संख्याएं दे रखी हों उनको जोड़ो और उसका क्या कर दो, आधा कर दो, उसको 2 से भाग कर दोगे, आपकी वो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। क्या सर ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ कर सकते हैं बीच की चीज निकालने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 और 2 को जोड़ो, आपने कहा सर 1 प्लस 2 को जोड़ दो, जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 आपका एक तरीके से कितना होता है, 1.5। आप यहाँ पे इसको 1.5 लिख सकते हो। तो ये वाली संख्या इनके बीचों बीच में होगी 1.5। क्लियर है इतना? 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है या नहीं, या 3/2 आएगा या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। और 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 है, और 3/2 आपकी एक परिमेय संख्या है, आपने इसे p/q के रूप में लिख रखा है। इतनी बात आई समझ में, परिमेय संख्या समझ आ गई। अच्छा, अब हमें 1 और 1.5 के बीच की संख्या निकालनी है। तो आप कहोगे सर 1 और 1.5 के बीच की संख्या निकालनी है ना, तो 1 में 1.5 जोड़ दो और बटे कितना कर दो, 2 कर दो, ठीक है। 1 में 1.5 जोड़ोगे तो 1 और 1 2.5 हो जाएगा। 1.5 प्लस 1 2.5 होता है, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 2। तो 2 को जब 2.5 से भाग करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। 25 को अगर हम 20 से भाग करेंगे तो 5 25 और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कितना लिख देना है भैया, 5/4 हो जाएगी। वो अगली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी जगह पे मैं कितना लिख देता हूँ, 3/2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 3/2 इसके बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक। 3/2 को मैं 1.5 तो लिख ही सकता हूँ। अब मैं कहूँ 1.5 और 2 के बीच में संख्या लिखिए, 1.5 और 2 के बीच की संख्या बताइए। तो हम कहेंगे 1.5 प्लस 2 को जोड़ दो और बटे कितना कर दो, 2 कर दो। तो आप कहोगे सर 2 और 1 3, 3.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3.5। बटे में कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। इसको उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा जी, 0 बढ़ जाएगा। 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 चौक 20। तो मैं कहूँगा 1.5 और 2 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 7/4 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिख दी, आपने कहा 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं आपने लिख दी 1 2 3। कितनी लिख सकते हैं भाई, 2 को जोड़ते जाओ, इन दोनों को जोड़ दो भाई, 5/4 प्लस 3/2। तो आप कहोगे भैया पहले तो 5/4 प्लस 3/2 को जोड़ लो और इसके नीचे 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो 5/4 और 3/2 को आप 2 से भाग करोगे, पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 1 पंजे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस इस 2 से इस 4 को भाग करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 की 3 से गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ऊपर आ गया 11/4 और नीचे हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो आप कहोगे भैया 11/4, ये 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 11/8। तो आपने 5/4 और 3/2 के बीच में एक और संख्या निकाल दी, 11/8, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आप इन परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हो, जितनी चाहो उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। आपसे 5 पूछी जाएं, 10 पूछी जाएं, 20 पूछी जाएं, 30 पूछी जाएं, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे कि भैया अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या सर यही तरीका है परिमेय संख्या निकालने का? जी नहीं, एक और बेहतरीन तरीका है, काफ़ी आसान तरीका है, हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं 1 और 2 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं निकालने का तरीका, या फिर कितनी परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। कितनी भी पूछी जाए आप आसानी से लिख सकते हो। हमें पता है कि भाई कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में होती हैं। क्लियर है इतना? 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, आप कहोगे भैया अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बोले 1 और 2 के बीच आप पहले 5 लिख के दिखा दो।
5 परिमेय संख्याएं लिख दो। कितनी लिख दो? 5। आप कह रहे हो कि भैया अनंत होती हैं, तुम 5 ही लिख के दिखा दो। हमने कहा एक तरीका तो आपको बता दिया, सीधे 1 और 2 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो किसी के भी बीच की निकालनी हो आप उनको जोड़ के आधा कर दो। बोले दूसरा बताओ, पहला वाला समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया उसमें। चलो भैया दूसरा ये है, आप क्या करोगे, आपसे कहा गया कि भैया 5 परिमेय संख्या निकालनी है। हमने कहा 5 ही तो निकालनी है। बोले हाँ। हमने कहा इसमें 1 जोड़ दो। जोड़ दिया। बोले 5 में 1 जोड़ दिया सर जी 6 हो गया। बोले 6 हो गया ना? हाँ भाई 6 हो गया। अब क्या करोगे, अब ये जो 1 है ना, इसके नीचे 1, इसको फ्रैक्शन बना लो, इसको भिन्न बना लो। बोले 1/1 लिख सकते हैं नहीं? ठीक है। आप कहोगे सर इसको भी फ्रैक्शन बना लो, 2 इनके नीचे भगवान जी प्रेजेंट कर लो, थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं भगवान जी की। 1/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। बोले हाँ, ये 1 और ये वाला नीचे वाला 1 आपके भगवान जी हो गए। इन्होंने क्या कर दिया, आपने इस तरीके से इसे भिन्नों में कन्वर्ट कर लिया, P/Q के रूप में लिख लिया, या फिर आप कह सकते हो परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख लिया। दूसरी चीज, आपसे कहा गया था भैया 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, आपने 5 में 1 जोड़ा, हमने कहा 6 होता है। 6 होता है, हमने कहा भाई इसको ना ऐसा करो, ऊपर भी 6 से गुणा करा दो। ठीक है, ऊपर भी 6 से गुणा करा दो और नीचे भी 6 से गुणा करा दो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई इसमें 6 से गुणा करा दो। हमने 6 से गुणा कराई। गणित कहता है कि भाई देखो, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ऊपर 6 से गुणा करा रहे हो, नीचे भी करानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, जो रूल है वो क्या कहेगा कि भैया ऊपर और नीचे दोनों से ही करानी पड़ेगी। बोले वहां तो करा ही रहे हो, इधर भी करा दो, यहाँ पे भी 6 से ऊपर गुणा करा दो और नीचे कितने से गुणा करा दो? भाई 6 से गुणा करा दो। हमने कहा चलो कर देते हैं। कितना आएगा भाई? आपने कहा सर 1 छक 6 हो जाएगा, ये तो नीचे भी कितना हो जाएगा? 6। हमने कहा 6 से 6 को भाग करोगे बचेगा कितना? तो आपने कहा सर 6 से 6 को भाग करोगे 1 बचा। ये तो वही बात हो गई बिल्कुल। ठीक है, 6 और 6 का मतलब क्या हो गया? बोले 6/6 का मतलब तो 1 ही तो हो गया। तो मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है ना। 6/6 का मतलब 1 हो गया। ठीक, हमने कहा इनकी भी गुणा करा लो। बोले 2 छंग 12 होता है सर, और 1 छक 6 होता है, 6 दूनी 12। देखो हमने इसको चेंज लिखने का तरीका तो बदला, लेकिन आपका जो संख्या रही वो वही रही। ठीक है, तो आप क्या क्या हो जाएगा ये, आप इसे कहोगे 12 और इसको बटे में कितना कर दोगे? 6 कर दोगे। और 12/6 किसके बराबर होता है भैया? 2 के बराबर होता है। ये वाली बात आपने यहाँ पे लिख दी। क्लियर है इतना? 6/6 बराबर 1, 12/6 बराबर 2। इतनी बात आई समझ में? क्या अब आपसे मैं कहूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई ऐसा काम करो, चलो मैं आपसे कहूँ कि भाई 6/6 यहाँ पे है, 12/6 यहाँ पर है, इसकी जो हर तो समान है, ऊपर वाले जो क्या नाम है अंश है उनको बढ़ाते हुए चले जाओ। 6 के बाद कितना आता है भैया? 7 आता है। 7/6, 12 तक है ना, 6 से 12 तक जाना है। बोले 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। ठीक है, आप गिन लो भैया कितनी परिमेय संख्याएं हो गई। तो आप कहोगे कि भैया 5 परिमेय संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। बोले सर मुझे 6 लिखनी होती तो क्या करता? तो मैं कहता भाई 6 लिखनी होंगी तो 6 में 1 जोड़ के 7 कर दोगे। और अब यहाँ पे जो गुणा आपने 6 से कराई है ना, उसकी जगह आप 7 से गुणा करा रहे होते। आपने कहा सर 100 लिखनी होती तो कितने से कराते? तो बोले हमने कहा 100 कर लिख रहे होती तो 100 + 1 मतलब 101 से ऊपर नीचे गुणा करा देते, 101 से ऊपर नीचे गुणा करा देते और फिर ऐसे ही ऊपर बढ़ते हुए चले जाते। आपके 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं निकल के आ जाती। कितनी लिख सकते हैं सर? हमने कह दिया कि भैया अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जब हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 6/6 से गुणा करा सकते हैं, अपनी मर्जी से हम 100 से भी गुणा करा सकते हैं, अपनी मर्जी से हम 1000 से भी गुणा करा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से हम जो भी संख्याएं आप चाहो उतने से गुणा करा के आप कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या सर 1 और 2 के बीच में होती हैं? नहीं सर, 3/4 के बीच में होती हैं। और मैं कहूँ ना, मैं कहूँ ये 7/6 और 8/6 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये थी आज की आपकी क्लास। यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें समझाने की कोशिश की, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये क्लास देखकर मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, धीरे धीरे हम इन कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, जो चीज़ें और आती जाएंगी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नंबर सिस्टम में, हम उन चीज़ों को और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। और अभी जब हम करेंगे एक्सरसाइज को कर रहे होंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
तो अगर आपको ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारा ये जो प्रयास है वो आपको अगर बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको जो हमारा प्रयास है वो कैसा लगा है। ठीक है, तो और एक और आपको मतलब खबर देनी थी कि भी आप जैसे ही अप्रैल में कदम रखेंगे, आपके नए सत्र की क्लासेस क्या कर दी जाएंगी, लाइव क्लासेस कर दी जाएंगी। 10th क्लास को लाइव किया जाएगा और 9th के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। ऐसे ही और भी क्लासेस के लिए हम रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट की कोशिश रहेगी कि सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत ही जल्द प्रारंभ कर दिए जाएं। सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहें वो हमारे चैनल से कर सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम को और भी बेहतर तरीके से, यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये जो कौन मतलब चीज़ें बताई गई हैं वो भी आपको समझ आई होंगी। तो एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को कि भैया एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके बाद भाई कमेंट के माध्यम से हमको बताना भी है कि आपको जो हमारी वीडियो लगी है वो कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर अच्छी लगी हो तभी लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना कि भाई हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर बिल्कुल मुफ्त सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।